छात्रों, गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गणित के भाग 2 या यूनिट 2 में बीजगणित के अंतर्गत हम आव्यूह का अध्ययन करेंगे। आव्यूह के अंतर्गत हमको जो अध्ययन करना है, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की संक्रियाएं, आव्यूह से इन्वर्स तथा आव्यूह की सहायता से रैखिक समीकरण को हल करना। आज का हम लोग का जो टॉपिक है ये है आव्यूह, आव्यूह का क्रम या कोटि तथा आव्यूह का निर्माण। अब देखा जाए कि आव्यूह किसे कहते हैं। संख्याएं चाहे वास्तविक हों या काल्पनिक हों या कोई फलन हो, यदि उनको एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आयताकार सारणी, जिसे हम इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाते हैं, इस प्रकार प्राप्त आयताकार सारणी को हम आव्यूह कहते हैं। जैसे यदि दो संख्याएं 4 और 6 हों तो उनको इस प्रकार से 4, 6 या 4, 6 से प्रदर्शित किया जा सकता है। या कोई फलन हो जैसे cos x 0, 0 sin x, इस तरह का है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त आयताकार सारणी होती है इसको हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है तथा जिन संख्याओं या पदों या फलन से मिलकर के आव्यूह का निर्माण होता है, जैसे cos x 0 sin x या 4, 6, इनको आव्यूह का अवयव कहते हैं। अवयवों को सामान्यतया अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ मान लिया गया कि एक अवयव ए बराबर है cos x sin x 2, 3। यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पे 2 क्षैतिज लाइन है तथा 2 ऊर्ध्वाधर लाइन है। क्षैतिज लाइन को यहाँ पे पंक्ति कहा जाता है तथा ऊर्ध्वाधर लाइन को कहा जाता है स्तंभ। यहाँ पे पहली क्षैतिज लाइन को प्रथम अंग्रेजी में कहा जाता है लाइन को रो, तो पहली क्षैतिज लाइन को R1 द्वारा दिखाया जाता है। दूसरी क्षैतिज लाइन को R2 द्वारा दिखाया जाता है। इसी प्रकार जो पहला स्तंभ या कॉलम होता है उसको C1 द्वारा हम दिखाते हैं तथा दूसरा जो कॉलम होता है उसको हम C2 द्वारा दिखाते हैं। अब अगला हम लोगों का टॉपिक है आव्यूह का क्रम या कोटि। मान लिया गया कि एक आव्यूह है a बराबर 2, 3, 4, 5। देखिए, इसमें देखा जाए 2 क्षैतिज लाइन है R1, R2 तथा 2 कॉलम या 2 स्तंभ हैं C1 और C2। तो ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा आव्यूह है B, इसमें अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 6 अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखा जाए 2 क्षैतिज लाइन है R1, R2 तथा 3 स्तंभ C1, C2 और C3 हैं। तो जो आव्यूह का क्रम होता है, क्रम बराबर होता है रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या। जैसे यहाँ पे 2 रो हैं तथा 2 कॉलम हैं, तो A का क्रम हो जाएगा 2 गुणे 2। यहाँ देखा जाए यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो B का क्रम जो हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक। अब देखा जाए कि यदि mn संख्याएं हैं, mn मतलब m गुणे n, यदि mn संख्याएं हैं और इन संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित किया जाए तथा प्राप्त संरचना m गुणे n अर्थात पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यह जो m गुणे n प्राप्त होता है, यह जो है यह दिए हुए आव्यूह जिसमें mn संख्याएं हैं का कोटि कहलाती हैं।
उसको इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, जैसे ए बराबर A11 A12 डॉट डॉट A1n A2n A22 डॉट डॉट A2n AM1 AM2 AMN। अर्थात इसमें mn अवयव हैं और इसमें पंक्तियों की संख्या n तथा स्तंभों की संख्या भी n है। A11 का मतलब हो गया कि यह जो अवयव है यह प्रथम रो और प्रथम कॉलम का अवयव है। A12 का मतलब हो गया कि यह अवयव जो है यह प्रथम रो और दूसरे कॉलम का अवयव है। ठीक इसी प्रकार AM1 का मतलब हो गया कि यह mवें रो तथा प्रथम कॉलम का अवयव है। अर्थात इसकी कोट जो है कोट बराबर हो जाएगी m गुणे n। ठीक, मानक रूप में इसको ऐसे भी लिखा जाता है a बराबर AIJ। हम जानते हैं क्योंकि अवयव को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है इसलिए a अवयव जो है ए स्मॉल लेटर में लिखा गया है। यहाँ पे आई जो है संबंधित अवयव का रो तथा जे संबंधित अवयव का कॉलम कहलाता है। जैसे प्रथम अवयव प्रथम कॉलम के लिए आई का मान 1 हो जाएगा और जे का मान भी 1 हो जाएगा। क्योंकि इसकी कोट यह m गुणे n, तो ऐसे लिख लिया जाएगा। इसमें पंक्तियों की संख्या m है, इसका मतलब आई का मान 1 से लेकर के m तक होगा तथा कॉलम की संख्या n है, इसका मतलब j का मान भी जो है 1 से लेके n तक होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि A11 का मतलब हो गया कि प्रथम रो प्रथम कॉलम का अवयव, A12 का मतलब प्रथम रो और दूसरी कॉलम का अवयव। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी की कोटि यदि m गुणे n है, किसी आव्यूह की कोटि यदि m गुणे n है तो उसमें अवयवों की संख्या mn होती है। किसी आव्यूह की कोटि m गुणे n है तो अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी mn। अब प्रश्न आता है, कभी कभी दिया रहता है कि यदि किसी आव्यूह में 4 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 4 अवयव हैं, जैसे A B C D, तो इसको कितने प्रकार की कोटियों में निरूपित किया जा सकता है या संभावित कोटियाँ ज्ञात करिए। तो इसको देखिए ऐसे भी लिखा सकता है A B C, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A B C, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको A B C D, इसको ऐसे भी लिखा सकता है। मान लीजिए एक अव्यूह ऐसे इसका निर्माण हो सकता है, इसका निर्माण ऐसे भी हो सकता है, इसका निर्माण ऐसे भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे चूँकि रो या पंक्तियों की संख्या 1 है, कॉलम 1 2 3 4 है, इसका मतलब ए हो जाएगा 1 गुणे 4। यहाँ रो की संख्या 1 2 3 4 है तो हो जाएगा 4, और कॉलम की संख्या 1 है, इसकी कोट हो जाएगा 4 गुणे 1। यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसकी कोट हो जाएगी 2 गुणे 2। तो इस प्रकार से यदि किसी आव्यूह के अवयव दिए हों तो हम उसकी कोटियों का निर्धारण कर सकते हैं। अब अगला हम लोगों का आता है टॉपिक है कि आव्यूह का निर्माण कैसे करते हैं। कभी कभी आव्यूह के अवयवों और कोटि में एक संबंध दिया जाता है और कहा जाता है कि आव्यूह का निर्माण करिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 क्रम का एक अव्यूह बनाना है जिसका व्यापक अवयव लिखा हुआ है AIJ बराबर I+2J है। ठीक, हमको बनाना है 2 गुणे 3 क्रम का अव्यूह बनाना है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है तथा स्तंभों की संख्या 3 है। ठीक,
तो पंक्तियों की संख्या चूंकि 2 है, इसका मतलब आई का मान 1 और 2 होगा। 1 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। जे का मान हो जाएगा 1 2 3। तो जो संभावित अवयव बनेगा ए बराबर हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23 हो जाएगा। अब प्रत्येक अवयव ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, जैसे लिखा हुआ A11 ज्ञात करने के लिए इसका मतलब आई का मान हो जाएगा 1, जे का मान 1 रखेंगे, दिए हुए संबंध में जो संबंध दिया हुआ उसमें रखेंगे, तो A11 बराबर हो जाएगा A1 + 2 × 1 बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से A12 ज्ञात करना है, तो A12 ज्ञात करने के लिए आई बराबर रखेंगे 1, जे बराबर 2 रखेंगे, तो हो जाएगा A12 बराबर 1 + 2 × 2 बराबर जाएगा 5। इसी प्रकार से 13 ज्ञात करेंगे, A21 ज्ञात करेंगे 4 आ जाएगा, A22 ज्ञात करेंगे 6 आएगा, A23 बराबर हो जाएगा 2 + 2 × 3, ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। अतः जो अभीष्ट अवयव हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 तथा A23 सबका मान ज्ञात कर देंगे तो एक अभीष्ट अवयव हमको ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से यदि अवयव के अवयव और कोटि में एक संबंध दिया हुआ हो तो हम अवयव का निर्माण कर सकते हैं। अवयव के निर्माण से संबंधित प्रश्न तथा कोटियों के निर्माण से संबंधित प्रश्न NCERT के प्रश्नावली में दिए हुए हैं, जो कि इसमें हम इसको अटैच करेंगे और आगे का जो पार्ट है जैसा कि अवयव के प्रकार अगले लेसन में बताया जाएगा। धन्यवाद।